नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। विपक्ष ने इंडिया नामक गठबंधन बनाकर एनडीए को चुनौती देने की ठानी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गठबंधन को देश का अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन करार दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी तथा इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा कि केवल देश के नाम का इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाई थी। उन्होंने कहा कि आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन और इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं तो चेहरे पर चेहरे चढ़ा लेते हैं, सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। मोदी ने संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष की आलोचना की और भरोसा जताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलना तय है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हताश और निराश व्यवहार का उल्लेख करते हुए कहा कि उसके इस रुख से यह दिखाई पड़ता है कि उसने आने वाले कई वर्षों तक विपक्ष में रहने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री द्वारा विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधे जाने के बाद उन पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि वह इस गठबंधन से बहुत परेशान हैं और विरोध करते करते इंडिया से ही नफरत करने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सदन के बाहर इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा मदर इंडिया यानी भारत माता के साथ रही है। उन्होंने दावा किया, अंग्रेजों के गुलाम तो बीजेपी के राजनीतिक पूर्वज ही थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी अपनी उल जलूल बयानबाजी से देश का ध्यान भटकाना बंद कीजिए। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी आप हमें जो चाहे वो कहें वही संबोधित कर लें, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर पर मरहम लगाने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, हम राज्य के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे, हम मणिपुर में भारत की अवधारणा का पुनर्निर्माण करेंगे। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर खामोश हैं लेकिन बाकी सब मुद्दों पर बोलते हैं। उधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष की ओर से की जा रही आलोचना को लेकर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। वो भी अत्याचार, अनाचार, व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है और मणिपुर में जो ज्वलंत है प्राथमिकता होनी चाहिए उस पर चुप्पी साध के उस पर नहीं बोलते या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट की सरकार मिलती है वीडियो सरेआम आ जाता है उसके बाद वो हरकतें करते हैं और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जो हमारे अपने लोग चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अधूरा सत्य है यहाँ पर, विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है, विपक्ष नियमानुसार जो चर्चा होनी चाहिए जिसके लिए इन्होंने 267 का नोटिस, हाँ 267 का जो नोटिस दिया हुआ है जिसमें सरेआम सारे दिन पूरे पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है, पार्लियामेंट में जोर शोर से जरूरत पड़े तो वोटिंग भी हो सकती है। वैसी चर्चा से भागकर आज बात कर रहे हैं कि इसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा पर जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी कुछ देर विपक्ष बोलेगा तो फिर बात का समस्या का समाधान कैसे होगा। और उस बीच में सारे लोग जो आज सही मायनों में राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की आवाज़ अपने मणिपुर की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे बड़े गौरव का विषय है। इस सबसे आके प्रखर आवाज़ में जिस बुलंदता के साथ जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं उनकी आवाज़ उठने की कोशिश हुई है। आप ये कहें उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी उनके तमाम लोग पक्ष आज बैठे हैं यहाँ पर धरना पे और मैं उनके साथ अपना प्यार अपनी सहमति जैसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात, इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा है, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं, मणिपुर जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं आप, यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि
ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरे विपक्ष की, विपक्ष से ज्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष। आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं, तो निहायत शर्म का विषय। ये महिमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के बारे में किसी प्रधानमंत्री। अगर आप नुक्तर हो चुके हैं, अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं। और अगर वाकई आपको लगता है कि इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी तुलना की जा सकती है, तो फिर ऐसा सही हमारे राघव चड्ढा जी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संविधान में इंडिया भारत है और भारत इंडिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? खेलो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा बढ़ेगा इंडिया। बीजेपी फॉर इंडिया फॉर इनका उनका ट्विटर हैंडल देखो। और उनका तो खुद है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वोट फॉर इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, स्वयं हमारे पूरे जितने भी लोकसभा हमारे जो हेड्स हैं, वो लोगों ने कहा कि आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा चर्चा करते हैं। चर्चा करने को तैयार ही नहीं। देखिए, उनको पता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि जब वो चर्चा में आएंगे तो फिर वहाँ पर निकलेगा राजस्थान के समय, फिर वहाँ पर कांग्रेस की जहाँ जहाँ सत्ता है वहाँ की भी बहुत सारी, हम लोगों के पास भी तो पूरी डिटेलिंग है ना। तो आए, मणिपुर पर चिंता, एक सबसे चिंताजनक विषय है मणिपुर, और वो झंझोड़ने वाला है। लेकिन चर्चा करने आए, खाली जनता की पैसा, जनता की टैक्स के पैसे के पार्लियामेंट चल रहा है, हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, उसको अर्जन करवाना, उसको हंगामा करके रुकवाना, ये बड़ा दुख है। नहीं, उन्होंने इतिहास पढ़ा। देखिए, उन्होंने पिन पॉइंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये नाम के साथ कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एंट्री हुई थी, कैसे इस नाम के साथ, क्योंकि भोले और भले लोग हैं भारत में, उनको कैसे छल करना है, कैसे उनको अपने मायाजाल में फंसाना है, ये नाम लेके इंडिया जो आए हैं। तो इस तरह से हम लोगों पर आक्रामक जो भी हम घुसे हैं, आक्रांती लोग या आतंकवादी के रूप में, सबने इंडियन मुजाहिदीन से, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप देखिए, जहां भी इंडिया जुड़ा हुआ, इससे पता चलता है भोले और भले लोगों को बेवकूफ़ बनाना। प्रधानमंत्री जी की ने हम लोगों को सिर्फ याद दिलाया कि इतिहास फिर दोहरा रहा है। वो संकल्प लिया, वो बोले मैं सपनों को क्रिएट करता हूँ, और सपनों के साथ कल का कन्वेंशन सेंटर है, जो विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसका कल उद्घाटन होगा, वो आप देखिएगा। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी रोज एक बड़े सपनों को क्रिएट करते हैं, सपना देखते हैं, फिर उस पर काम करते हैं और देश को पेश करते हैं। और अभी तो बोले ये तो एग्जाम्पल है, छोटी छोटे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोगों का 47 का बहुत आज अद्भुत, बहुत ऊर्जावान उनका भाषण रहा, और बहुत अच्छी सीख हम सभी पार्लियामेंट्रियन को दी। बहरहाल, विपक्ष ने हाल ही में जो इंडिया नामक गठबंधन बनाया है, उसे सकारात्मक राजनीति के साथ शुरुआत कर देशवासियों का दिल जीतना चाहिए। लेकिन दिख रहा है कि सिर्फ विपक्षी गठबंधन का नाम बदला है, राजनीति का स्टाइल वही पुराना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।